मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी सुना कि सल्तनत बरतानिया का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था? इसका मतलब यह था कि उनकी सल्तनत पूरी दुनिया में फैली हुई थी। अगर एक जगह पर सूरज गुरूब हो रहा होता तो दूसरी जगह पर तुलू हो रहा होता, किसी जगह वहां पर दोपहर होती, किसी जगह शाम होती। तो यूं किसी ना किसी हिस्से में, सल्तनत बरतानिया के किसी ना किसी हिस्से में सूरज चमकता रहता था। अभी मैं आपको एक नक्शा दिखाने लगा हूं और आप इस नक्शे को देखिए, और जहां जहां आपको रेड कलर नजर आ रहा है, यह सल्तनत बरतानिया की यहां पर हुकूमत है। तो आइए देखते हैं। तो अभी आपके सामने जो नक्शा है, ये देखिए कि यहां पे सारे बड़े आजम हैं। सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है हिस्सा, जहां पर रेड कलर नजर आ रहा है आपके लेफ्ट साइड पे, ये अमेरिका है, बड़े आजम अमेरिका है। ये बीच में जो छोटा सा एक हिस्सा है, उसके साथ आपको नजर आ रहा, अब ये बड़े हिस्से के साथ ये दरमियान में जो है बरतानिया का मुल्क है। इसी तरह से आप बिल्कुल अपने राइट साइड पे देखिए, जो नीचे की साइड पे है, ये बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया और नीचे न्यूजीलैंड है। तो अब देखिए, इसी तरह बीच में ये इंडिया और अफ्रीका के बहुत सारे इलाके हैं जो उनके कब्जे में थे। तो यूं सल्तनत बरतानिया में सूरज गुरूब नहीं होता था। अब जो बरतानिया का जो बादशाह है, वो तो इंग्लैंड में ही मौजूद होता था, जिसको बुकिंगम पैलेस कहते हैं। तो वो वहां पर मौजूद होता था। तो सवाल यह है कि फिर बाकी तमाम हिस्सों पर वो हुक्मरानी कैसे करता था? वो करता था वॉइस रॉयज के जरिए से। अगर आपने मुतालिया पाकिस्तान अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपने वॉइस रॉय सुना होगा। वॉइस रॉय का मतलब है, वॉइस रॉय दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक है वॉइस और दूसरा है रॉय। वॉइस जैसे वाइस कैप्टन होता है, तो किसी का असिस्टेंट होना, किसी का नायब होना, तो इसको हम कहते हैं वॉइस। और रॉय रॉयल का शॉर्ट है, जिसका मतलब होता है बादशाह। सो यू वॉइस रॉय का लफ्जी मतलब है बादशाह का नायब, नायब बादशाह। जैसे नायब वजीर आजम होता है, तो जो बादशाह का राइट हैंड होता है, जिसको बादशाह भेजता है ताकि वहां पर वो उसकी जगह पर हुकूमत करे, उसको वॉइस रॉय कहते हैं। जो बादशाह को, बरतानिया के बादशाह को पूरी दुनिया में हुकूमत करने के लिए जरूरत होती थी वॉइस रॉयज की, और उनको वो भेजता ताकि वो वहां पर रहकर जो सल्तनत बरतानिया है, उनकी हुकूमत को वहां कायम भी करें, उनके असूल कायदों को वहां पर परवान चढ़ाएं और उनके जो मफाद हैं उनकी हिफाजत करें। अब हमने कल की वीडियो में देखा कि खुदा जो है, बाइबल मुक़द्दस का जो खुदा है, वो बादशाह है। और हमने ये देखा कि वो टीम में काम करता है। वो अपने लोगों को मुकर्रर करता है ताकि उसकी टीम का हिस्सा बने। हमने ये भी देखा कि खुदा जो है वो पूरी कायनात का बादशाह है, लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी। यही कुछ हम देखते हैं कि आदम के साथ भी हुआ। खुदा ने जब इस कायनात को बनाया, छठे दिन आदम को बनाया, तो आदम के बारे में लिखा है कि उसे अपनी शबीह पर बनाया, और फिर उसकी वजह बताई ताकि वो तमाम चीजों पर जो है वो हुकूमत करे। जो भी खुदा ने जमीन पर बनाई है, उन पर वो इख्तियार रखे। दूसरे लफ्जों में कि वो उनका मुख्तार हो और उनको खुदा की जगह पर रहकर वो उसको मैनेज करे। और ये हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं। तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो आदम था वो खुदा का वॉइस राय था। ये बहुत ही एक अहम आइडिया है जिसको समझने की जरूरत है। अब आप समझिए कि जिस किसी को आप वॉइस राय बनाते हैं, उसका काम यह होता है कि जिसने उन्हें वॉइस राय बनाया है वो उनके साथ वफादार हो। और वफादारी का मतलब है कि जो कुछ उसे वहां करने के लिए भेजा गया है वो ही करे। उसका यह मतलब होता है, मिसाल के तौर पर अगर बरतानिया के वॉइस राय होते थे, तो उनका यह काम नहीं होता था कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कवानीन बनाए। उनका काम यह होता था कि वो उन असूल कायदों पर चलें, वो उन कामों को करें जिसके लिए सल्तनत बरतानिया ने उन्हें भेजा है। और फर्ज करें कि अगर कोई वायसराय ऐसा ना करे, बजाय इसके कि वो सल्तनत बरतानिया के कवानीन, सल्तनत बरतानिया ने जो काम करने के लिए भेजा है
وہ کرے، وہ کہے کہ میں نے اپنی ہی مرضی سے کرنا ہے، تو آپ کے خیال میں اس وائسرائے کا کیا کہا جائے گا؟ اس وائسرائے کو باغی کہا جائے گا۔ اس نے سلطنت برطانیہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اب ہم نے آدم کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ آدم کو خدا نے کہا کہ تو تمام چیزوں پر حکمرانی کر، یہ زمین میں نے تجھے دی ہے، اور تجھے یہاں پر نہ صرف حکمرانی کرنی ہے، تو سب چیزوں سے لطف اندوز بھی ہو، لیکن تو نے اپنی وفاداری کا ثبوت یہ دینا ہے، اس بات کا کہ تیرا بھروسہ مجھ پر ہے، اور تو وہی کرے گا جو کہ میں زمین پر کرنا چاہتا ہوں۔ تو نے اس درخت کا پھل، جس کا نام نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، اس کا پھل نہیں کھانا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہی کچھ کیا جس سے اسے منع کیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ دراصل چاہتا تھا کہ وہ خدا پر بھروسہ نہ کرے، وہ خود خدا کی جگہ لینا چاہتا تھا۔ اور یوں ہم نے دیکھا کہ جو آدم ہے اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی۔ اب اس پوائنٹ کو بڑے غور سے سنیے۔ آدم کا جو گناہ ہے وہ صرف ایک غلطی نہیں ہے، یہ صرف ایک مسٹیک نہیں ہے، بلکہ یہ سوچا سمجھا فیصلہ تھا کہ میں بجائے اس کے کہ اس کا جو مقاصد ہے ان کو زمین پر پورا کروں، جس کام کو کرنے کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کا جلال ظاہر کروں، میں وہ کروں جو کہ بڑے بادشاہ کی نظر میں اچھا ہے، اس نے خود بادشاہ کی جگہ لینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ میں خود سے قوانین بناؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ باغی ہو گیا ہے، اور بغاوت کی سزا ہمیشہ موت ہی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب آدم اور حوا نے وہ پھل کھایا تو خدا نے کہا جس دن تو نے وہ پھل کھایا تو مرا۔ موت اب ان کے لیے جاری ہو گئی۔ میرے عزیزو، خدا بادشاہ ہے، اور آدم کو اس نے اپنا وائسرائے بنایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آدم کو زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اس کو خود بھی ان اصول قاعدوں کے نیچے رہنا ہے جو کہ بڑا بادشاہ یعنی خدا ٹھہراتا ہے، اور انہی اصول قاعدوں کو، اسی آئین کو زمین پر رائج کرنا ہے۔ لیکن اس نے نہ خود اس اختیار کو تسلیم کیا، بلکہ اس نے کہا کہ میں خود وائسرائے بننے کی بجائے، اس کی مرضی پورا کرنے کی بجائے جس نے مجھے وائسرائے بنایا ہے، میں وہ کروں گا جو میری مرضی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی بغاوت کی جائے تو بغاوت کی سزا موت ہے، جو کہ آدم کے حصے میں آئی، اور ان سب کے حصے میں بھی جو اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ کا یہ دن بہت اچھا گزرے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے گڈ ڈے۔